गीता जी, सवाल कीजिए, क्या समस्या है आपके सामने? हेलो। जी। हाँ, हमने लोन लिया था। जी। अब उसमें से हमने 30,000 जमा करा दिए। हम्म। 40,000 का लोन लिया था, है ना। जी। अब उसमें है ना, अब हमसे वो पैसे आधे तो हमने जमा करा दिए, 30,000। जी। अब वो हमारे घर की स्थिति भी ऐसी नहीं है जो हम पैसे जमा कराए। हम्म। पापा की आंख भी खराब हो रही है और मम्मी का पैर का ऑपरेशन भी हो रहा है। जी। और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। चले, बिल्कुल गीता जी, मैं आपकी समस्या समझ गया। अनुज अग्रवाल जी, क्या आप इनको रास्ता बताना चाहेंगे? माली हालत ठीक नहीं है, लोन लिया था, आधा लोन चुकता भी कर दिया है, क्या किसी तरह का कोई प्रावधान है कानून? देखिए, प्रावधान इसके अंदर इन्होंने लोन किससे लिया था इस पर भी डिपेंड करता है। गीता जी, आप अगर सुन रही हैं तो आप बताएं कि आपने ये लोन किससे लिया था? कोई किसी प्राइवेटली लिया था या किसी बैंक से लिया था? अब बैंक से लिया था। बैंक से लिया था। भारतीय स्टेट बैंक से। अच्छा जी, तो आपने क्या कोई अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी थी बैंक के पास? नहीं। अच्छा, तो देखिए, आजकल जो है बैंक्स को काफ़ी अधिकार हैं कानून में अपना दिया हुआ जो राशि है, जो लोन एज अ लोन, उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान है, क्योंकि बैंक्स को भी बहुत सालों से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था एनपीएस की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से। जी। पर एट द सेम टाइम सरकार पूरा ध्यान रखती है। कई स्कीम्स आती हैं जिसके तहत आप अपना लोन का जो अमाउंट है वो माफ़ करवा सकते हैं, बैंक को अर्जी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्सनल एसेट नहीं है कि जो उस अमाउंट की बाकी बचे हुए राशि की भुगतान कर सके, तो आप ऐसे केस में आप बैंक के सामने अर्जी लगवाकर वन टाइम सेटलमेंट कर सकती हैं। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती हैं। कुछ केसेस में बैंक 20% अमाउंट लेकर भी उसको सेटल कर देता है। आपकी लोन की राशि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको देखते हुए बैंक और आपकी हालत देखते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, बट इसके अंदर आपको कानून से ज़्यादा बैंक सहायता कर सकता है इस मामले। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि गीता जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस समस्या से आपको दो चार होना पड़ रहा है,